Hello, dear student. Welcome to my YouTube channel, Learning and Sharing. In this particular video tutorial, we are going to discuss the research proposals. So in this video, you will learn about what is the research proposals, or what are the aims, means what are the objective of research proposal, why we make or produce the research proposals, what is the structure of research proposals, means what are the main importance points or parts of research proposals, and what are the different types of research proposals. So इस वीडियो में हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च प्रपोजल के मकासद क्या होते हैं, हम रिसर्च प्रपोजल क्यों बनाते हैं और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, यानी उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और रिसर्च प्रपोजल्स के क्या टाइप्स हैं. So before going to in detail of this video tutorial, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel and also hit the bell icon button so you will get my videos in future. So let's begin the today's video tutorial. So we start, what does mean by the research proposal? A research proposal is a document proposing a research project, generally in the science or academia, and generally constitutes a request for sponsorship of that research. So जो research proposal है, actually ये documents होता है जो आपकी जो research है उसके बारे में बताता है कि what sort of research you are going to do. तो ये पूरा आपके रिसर्च के बारे में होता है, यानी कि आप प्रपोज करते हैं कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है, या मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है, या मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट ये है. जनरली जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो साइंस और एकेडमिया में होता है, और ज्यादातर ये जो रिसर्च प्रपोजल है वो बनाए जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कहीं ना कहीं से कोई माली मदद मिल जाए, या कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर करे, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करे, ताकि जो आपके जहन में वो प्रपोजल्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो सवाल हैं उस पर आप काम कर सके. प्रपोजल्स आर एवोल्यूटेड ऑन द कॉस्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च. तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है फिर उसकी एवोल्यूशन होती है कि इस पे खर्चा कितना आएगा, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, और इस रिसर्च प्रपोजल का इम्पैक्ट क्या होगा रिसर्च पे, यानी कि उसका इम्पैक्ट कितना है, इसका कितना असर होगा और वो रिसर्च कितने फायदेमंद होगी. सो ऑन द साउंडनेस ऑफ प्रपोज प्लान फॉर कैरिंग इट आउट, रिसर्च प्रपोजल्स जनरली एड्रेस सेवरल की पॉइंट्स. जो हमारे रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं उसमें बहुत सारे अहम नुकात होते हैं, अहम पॉइंट्स होती हैं. हम देखते हैं वो कौन सी पॉइंट्स हैं. व्हाट रिसर्च क्वेश्चन विल बी एड्रेस्ड एंड हाउ दे विल बी एड्रेस्ड, यानी कि इसमें कौन से सवाल आ जाते हैं, हम किन सवालों को एड्रेस करेंगे, किन इश्यूज पे हम जो है ना रिसर्च करेंगे, एंड हाउ दे विल बी एड्रेस, वो किस तरह एड्रेस होंगे, हम उस पर किस तरह रिसर्च करेंगे. नंबर सेकंड, हाउ मच टाइम एंड एक्सपेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च, यानी पे इस पे कितना वक्त लगेगा और इस पे कितना एक्सपेंस खर्चा आएगा. नंबर थर्ड, व्हाट प्रियर रिसर्च हैज बीन डन ऑन द टॉपिक, यानी कि इसी टॉपिक पे जिस पे आप यू आर गोइंग टू डू अ रिसर्च ऑन अ स्पेशल टॉपिक, इस पे पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, इससे पहले कितने लोगों ने रिसर्च किया है और उस रिसर्च के क्या रिजल्ट्स आए. हाउ द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च विल बी एवेल्यूटेड, यानी कि ये जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसमें आप ये भी देते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आप किस तरह एवेल्यूएट करेंगे, इवन इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उन रिसर्च रिजल्ट्स को. हाउ द रिसर्च विल बी बेनिफिट द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पार्टीज, आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका क्या फायदा होगा, खास करके वो जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या आम लोग, आम सोसाइटी, या जनरली किसी मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन को उस पर क्या फायदा होगा. नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिसर्च.
A research proposal written before research is conducted in order to gain approval or funding for the research. अब ये क्या कह रहा है कि the research proposal is being written before you start your actual research. यानी कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो आप पहले से लिखते हो जो आपकी रिसर्च होती है. इट्स ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ योर रिसर्च. तो एक आइडिया होता है, एक जो रिटन फॉर्म में होता है कि आप ये जो रिसर्च है वो किस तरह कंडक्ट करेंगे, उसमें क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितनी कॉस्ट आएगी उस पे और कितना टाइम लगेगा. तो ये सारी उसमें चीजें होती है, क्योंकि मोस्टली you know produce a research proposal to gain the funding from any organization. तो आप जो रिसर्च प्रपोजल लिखते हो वो खास करके इस तनाजुर में लिखते हो कि आपको कहीं ना कहीं से कोई फंडिंग मिल जाए. सो देयर आर टू टाइप ऑफ रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल के जो जनरली है वो दो टाइप्स हैं. एक है नंबर वन इज अप्रूव्ड रिसर्च. सो व्हाट डज मीन बाय अप्रूव्ड रिसर्च? This type of proposal is written before undertaking a final project, dissertation or the thesis. तो ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है is been written before undertaking. ये पहले से लिख दिया जाता है पूरा का पूरा, जब तक आप कोई फाइनल उस पे रिसर्च नहीं कर रहे, या आपकी कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कोई डिसर्टेशन और या थीसिस है, एंड विल सबमिटेड टू योर सुपरवाइजर और वो आप पहले ही किसी सुपरवाइजर को सबमिट कर देते हैं फॉर द अप्रूवल, ताकि आप उसका कंसेंट ले लें, उसका अप्रूवल ले लें. एक रिसर्च जो अप्रूव्ड रिसर्च हो, यानी कि आप पहले से लिखते हो और उसमें वो देन यू सबमिट टू योर सुपरवाइजर. जो सेकंड है वो है फंडिंग प्रपोजल. A funding proposal, this type of proposal is submitted to an external organization in order to seek funding for your research. तो इस किस्म का जो प्रपोजल होता है वो आप जमा कराते हो, सबमिट करते हो to any organization to get some funding, to get some financial support and help, so you be able to carry out your or pursue your research objective. तो आप ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये आप फंडिंग के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ जमा कराते हो जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई फंडिंग मिल जाए ताकि आप अपना जो रिसर्च है वो स्टार्ट कर सके. सो इट वाज अबाउट द short introduction of the research proposal. We also discussed the research types, the types of research proposal. I'm going to produce another part of this video, because if I continue from here it will be so long. So I'll discuss the structure of research proposal in my next video. So till then, keep watching my videos. Also keep in touch with me so you will get my videos on a regular basis. See you very soon. Thank you.